जय श्री कृष्ण। आप सभी भगत जगतों को श्याम जी महाराज का प्रेम से जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमारे सभी भगत जगतों ने एक आग्रह किया था कि बाल विवाह पर थोड़ा प्रकाश डालें कि बाल विवाह क्यों होता है और क्यों होने लगा, इसका कारण क्या है। ऐसी कौन सी हमारे समाज में परिस्थिति बन गई कि जो एक मासूम बच्चों का विवाह होने लगा। सभी संत जन महापुरुष जन जानते हैं कि द्वापर युग में एक बार समय आया कि ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि उन्होंने बगैर इच्छा के सृष्टि में कभी विधाता अवतारित नहीं हो सकते। अगर भगवान अवतार लेंगे तो उनकी जानकारी में रहेगा, लेकिन सभी कहते कि गोकुल में कन्हैया जी अवतार लेकर के प्रकट हो गए हैं। जब उनके मन में ऐसे भाव आए तो उनको लगा कि जाकर के परीक्षा लेकर के देखनी चाहिए। अगर वास्तव में भगवान हैं तो जाकर के देखना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, और अगर कोई बहरूपिया है तो ये भी जानकारी हो जाएगी। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी आज सृष्टि में पधारे, पृथ्वी लोक में पधारे, और आकर के उन्होंने देखा कि ठाकुर जी बाल लीलाएं करते हैं। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, जो धूल मिट्टी में कीचड़ गाले में ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं। ये कैसे ब्रह्म हो सकते? नहीं हो सकते। मन में विश्वास नहीं होता। अब तो ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए, मां कालिंदी के किनारे पर पहुंचे, और तभी कुछ हमारी वृद्ध मैयाएं वहां से गुजरती थी। जमुना जी के किनारे पर कीचड़ होने के कारण मैया की एक जूती कीचड़ में फंस गई, और मैया ने देखा कि कन्हैया जी वहीं पास में खेलते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो अधिकार से बात करते हैं। मैया ने देखा और देख करके बोली रही, यशोदा के जरा इधर तो आ। कन्हैया जी भागते हुए गए, और मैया बोली, देखो मेरी जो ये जूती है, जो पनैया है, ये कीचड़ में हो गई है, जरा इसे निकाल और साफ करके धो करके और मेरे पैर को धो, और इस पनैया को, इस जूती को मेरे पैर में दोबारा से पहना दे। मेरे सर पे मटकी रखी है, भार होने के कारण मैं झुक नहीं सकती। कन्हैया जी बड़े भाव से उस जूती को साफ किया, मैया के पैर को पखारा और जूती को पहना कर जब वहां से भेजा। ये देख करके ब्रह्मा जी को अब तो पूर्ण भरोसा हो गया, ये कभी ब्रह्म हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर भला एक पंच भौतिक शरीर वाले की ऐसी सेवा कैसे कर सकते हैं? जिनको ठाकुर जी दुख देंगे उनकी मत पहले करिए। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया और विचार करने लगे, पहले तो ये ब्रह्म है नहीं, और अगर ईश्वर है भी तो भी अब निर्णय हो जाएगा। ऐसा विचार कर ठाकुर जी खेलने लगे, और उन्होंने जैसे ही ठाकुर जी थोड़े दूर गए, सभी गैयाओं के बछड़े और ग्वाल वालों का वहां से हरण कर दिया। हरण करने के बाद एक गुफा में ले गए, और जाकर के सभी ग्वाल वाल और बछड़ों को उसमें छुपा दिया। छुपा करके स्वयं ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक को पधारे, और ब्रह्मा जी भूल ही गए कि ग्वाल वाल और बछड़ों को एक गुफा में बंद करके आए। बहुतों समय व्यतीत हुआ। अब तो ठाकुर जी ने जब देखा कि ग्वाल बाल और गैयान के बछड़े नहीं है, अब ब्रह्म से भला क्या छुपा है, वो तो लीलाधारी है। उनकी इच्छा के बगैर कोई लीला नहीं होती। सब उनके
इच्छा अनुरूप ही होता है। आज ठाकुर जी ब्रह्मा जी की लीला देख करके बड़े मन में मुस्कुराए और अपना ही स्वरूप, अपने आप को ही स्वयं को ग्वाल बाल और बछड़ों में ढाला। सभी घर गए, पहले से भी ज्यादा प्रेम और दुलार सभी को देने लगे। तभी मैया यशोदा के मन में ऐसा विचार आया, ऐसा भाव आया, उन्होंने कहा कि अब बहुत समय तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। जो अभी चला हुआ है ये सबसे उत्तम समय है, और जिन लोगों के, जिन ब्रजवासियों की संतान विवाह योग्य है वो अपने बच्चों का विवाह करें। अगर छोटे भी हैं तो उन्होंने भी विचार करें, क्योंकि अब बहुत वर्षों तक कोई शुभ मुहूर्त ऐसा नहीं आएगा जिसमें विवाह संपन्न हो सके। जब ऐसे विचार माता ने प्रकट किए तो सभी ब्रजवासी सोचने लगे कि भैया जब इतने समय तक अगर कोई शुभ मुहूर्त नहीं है तो तब तक तो बच्चे बहुत तरुण हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, तो क्यों ना बच्चों का अभी कोई शुभ योग देख करके, कोई योग्य बालक देख करके विवाह कर दिया जाए। ऐसा विचार कर सभी ब्रजवासियों ने छोटे छोटी कन्याओं का, छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ विवाह किया। अब ग्वाल बाल कोई और तो थे नहीं, क्योंकि ग्वाल बाल और बछड़ों को तो पहले ही ब्रह्मा जी हरण करके ले गए थे। अब तो स्वयं ठाकुर जी ही ग्वाल बालों के स्वरूप में थे, और उन्हीं ठाकुर जी के स्वरूप में ग्वाल बालों ने सभी गोपियों का वर्ण किया। बहुत लोग यहाँ पे तर्क करते हैं कि भगवान देखिए पर नारियों के साथ में महारास लीला की। सबसे पहली बात तो वो पर नारियां नहीं थी, क्योंकि बाल्य अवस्था में विवाह उनों के साथ हुआ था। दूसरी बात, जिनों के साथ विवाह ना हुआ, जो वृद्धा थी और तरुण थी, ये भी जरूरी नहीं है कि वो सब पति रूप में ही भगवान को चाहती थी। कुछ गोपियां पुत्र रूप में भी भगवान को मानती थी, कुछ गोपियां भैया के रूप में भी भगवान को मानती थी, कुछ मैया ऐसी थी जो पुत्र रूप में भी भगवान को चाहती थी। वैसे हमारे इस भारतवर्ष पर बहुत समय कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ उपद्रवियों ने भी अपना शासन सत्ता चलाई। उन्हों की भय की वजह से भी कुछ हमारे सनातन धर्म में जो हमारी परंपराएं हैं उन्होंने भी कुछ बदलाव किए गए। बहुत समय व्यतीत हुआ, अब तो भगवान सोचने लगे कि बाबा तो जाकर के ग्वाल बाल और सभी बछड़ों को भूल ही गए छुपा करके, अब तो याद दिलाना चाहिए। और भगवान ने जब ऐसा विचार किया तो स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण कर ब्रह्मलोक पधारे। द्वारपालों से जाकर के कहा कि देखिए, एक मेरी शकल का बहरूपिया यहाँ घूमता है, और अगर वो आए तो उन्हें पकड़ लेना, अंदर मत आने देना। ऐसा विचार कर भगवान ब्रह्मलोक में स्थान लिया। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी जब वहां पधारे तो सभी द्वारपालों ने तुरंत ब्रह्मा जी को पकड़ लिया। ब्रह्मा जी बोले, क्या चाहते हो, कैसी बदतमीजी है तुम्हारी? मुस्कुराने लगे, बोले महाराज बहुत समय से चाहते थे कि आपको पकड़ें, लेकिन हमें पता है तुम बहरूपिया हो, हमारे स्वामी तो अंदर विराजमान हैं। आप हमारे स्वामी का स्वरूप बना करके न जाने कितने लोगों को भ्रमित करते हो। ब्रह्मा जी बोले, ऐसे कैसे हो सकता, मैं तो खुद ही विधाता हूं, सृष्टि का रचनाकार हूं, तो मेरे जैसा कोई कैसे हो सकता है? मेरे बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, कोई जन्म ले ही नहीं सकता, और जब जन्म नहीं ले सकता तो मेरा जैसा स्वरूप कौन ने ले लिया? ध्यान करके देखा ब्रह्मा जी ने तो चतुर्भुजी रूप में स्वयं ठाकुर जी विराजमान है सिंहासन पर। ब्रह्मा जी को याद आया बहुत बड़ी भूल हो गई,
मैंने भगवान की परीक्षा लेने की सोची और वहां पर ग्वाल बाल और बछड़ों को एक गुफा में बंद करके चला आया। ये सब जान करके बड़ी आत्मगिलानी होने लगी। द्वारपालों से कहने लगे, भैया तुम सब सच कहते हो, मैं तो एक बहरूपिया ही हूं, और जो अंदर सिंहासन पर विराजमान है वास्तव में पार ब्रह्म परमेश्वर तो वही है, सच्चे मालिक वही हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन भैया जिनों का मैं अपराधी हूं, जिनों के लिए मैंने अपराध किया, कम से कम एक बार उनके दर्शन तो करा दो। द्वारपाल भगवान के पास गए, जाकर के कहने लगे, प्रभु वो बहरूपिया आया है जो आपका रूप बना करके आया घूमता है और आपसे मिलने की इच्छा करता है, आपके दर्शनों का अभिलाषी है। ये वचन सुनकर के स्वयं ठाकुर जी बोले कि हाँ, सम्मान सहित लेकर के आओ, लाइए उनको अंदर भेज दीजिए। द्वारपालों ने द्वार पर गए और जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि जाइए, हमारे स्वामी तुमने मिलने के लिए आदेश दे दिया, मिल सकते हैं। और जब ब्रह्मा जी अंदर गए तो स्वयं ठाकुर जी वहां से लुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ठाकुर जी ने तो दर्शन भी नहीं दिए, बहुत रोए, बड़े गिड़गिड़ाए, कहने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। वापस मृतलोक में आए। ठाकुर जी ने अपनी योग माया से वो इतने समय को सिर्फ एक रात्रि के ही रूप में प्रकट किया। आज ब्रह्मा जी क्षमा याचना मांगने लगे ठाकुर जी से। गुफा से सब ग्वाल बाल और बछड़ों को निकाला तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हम एक रात्रि भर ही सोए हैं, लेकिन बहुतों समय व्यतीत हुआ। आज ठाकुर जी से रो रो करके प्रार्थना की, निवेदन किया, क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपका अपराधी हूं। ऐसे वचन सुनकर के मेरे गोविंद बड़े प्रसन्न हुए, नाना प्रकार से आशीर्वाद दिया और कृतार्थ किया। आप सभी श्रोतागणों से उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का, शंका का निदान हो गया होगा। अगर आपको गोविंद की कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और दुलार देने के लिए